तो आज से 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज होने वाला है। इस महोत्सव के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में मौजूद हैं। हमारी संवाददाता आयशा खानम ने प्रहलाद जोशी से इस महोत्सव को लेकर खास बातचीत की। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए धारवाड़ में पूरी तैयारियां हो चुकी है और धारवाड़ में देश भर के युवकों की खूबसूरत तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। देश के कोने कोने से यहां पर जुटे युवकों की एक खूबसूरत तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए लोग उत्सुक हैं। और बात करते हैं प्रहलाद जोशी जी के साथ, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और धारवाड़ के सांसद हैं। सर, लंबे समय के बाद ये उत्सव हो रहा है और इसका जो थीम है विकसित युवा विकसित भारत, ये क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ से? सारे दुनिया में भारत एक युवा राष्ट्र है। इट इज ए यंग कंट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और जहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है उधर वर्कफोर्स भी ज़्यादा रहता है और इनोवेशन ज़्यादा होता है, नया सोच होता है, नयापन होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा को एक नया सोच, नया आयाम, नया एंगल देने का काम जो हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं स्टार्टअप में इंडिया हैज़ बिकम दी हब। सो ये सब देखते हुए दुनिया के जो ज़रूरतें हैं, वो दुनिया की ज़रूरतें पूरा करने के लिए भारत का युवा और सशक्त बनाने का और स्किल्ड बनाने का ज़रूरत है। हमारे जो युवा में एक अंतःशक्ति है, उसको जगाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत होगी, सेमिनार्स होंगे और एक्सचेंज ऑफ आइडिया जरूर होगा। और जो हमारा सक्सेस स्टोरी है वो हम शोकेसिंग करेंगे, जो उत्साहदायक स्टोरी है वो हम शोकेसिंग करेंगे। तो मुझे लगता है एक बहुत, और सिर्फ स्टार्टअप इसमें नहीं है, स्पोर्ट्स में हो, डिजिटल इंडिया के बात में, खेलो इंडिया के बात में हो, और क्या नया इन्वेंशन के बारे में बात हो, रिसर्च के बारे, अनुसंधान के बारे में बात हो, ये सब इसके बारे में चर्चा होगा। न्यू इंडिया की बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो युवकों के लिए एक माइलस्टोन रहेगा। G20 और ये सब परस्पर पूरक है। ये तो जो G20 का हमको अध्यक्षता मिली है, वो भी एक इतना अप्रोप्रिएट टाइम में मिला, इतना वर्ल्ड इज इन ए वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट, क्रूशियल है, ऐसे क्रूशियल समय में हमको मिला है। और अभी भी आप देखा होगा दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश बोल रहे हैं। जब तक बाली में भी जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब तक न पहुंचे, उसको एक डायरेक्शन भी नहीं था। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद ही उसको एक डायरेक्शन मिला। वो भारत आज डायरेक्शन, दुनिया को एक नया डायरेक्शन, नया मोड़ देने की स्थिति में है। ये भारत का अचीवमेंट है। हुबली धारवाड़ इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ कर्नाटका माना जाता है। स्किल्ड के लिए, जैसा आपने कहा, स्किल्ड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर काफी सारे MSMEs और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री की जो विजिट है, जो यात्रा है और ये युवा उत्सव है, ये कितने हद तक प्रेरित करता है युवकों को और इस इमेज को, जो हुबली धारवाड़ की जो छाप है, उसे नेशनल स्तर पर लगाने के? हुबली धारवाड़ सिंगल कॉर्पोरेशन ट्विन सिटीज है। तो धारवाड़ एजुकेशन हब है, हुबली कमर्शियल हब है, इंडस्ट्रियल हब है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है दोनों में जो प्रधानमंत्री जी युवाओं को संदेशा देने के लिए जो होता है, उनको देखते ही प्रेरणा आ जाता है। वो स्टैंड अप और हमारा खेलकूद स्पर्धा में हो, सभी में इसका एक उजागर हो जाता है। जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे प्रहलाद जोशी बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये यात्रा है हुबली के लिए, उसके जरिए हुबली धारवाड़ जो एक ट्विन सिटी है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से एक विकसित शहर बनकर राष्ट्रीय स्तर पर उसे दोबारा से उतारा जाएगा। कैमरामैन अप्पाजी राव के साथ आयशा खानम, DD न्यूज़, हुबली।